तो अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के 24 घंटे के भीतर ही टकराव की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर पहले दौर की बातचीत शनिवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी है। उधर अमेरिका की तरफ से इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान जाएंगे, डेलीगेशन लेकर के जाएंगे। लेकिन इस बीच ईरान ने सीज फायर के 3 शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं लेबनान पर सीज फायर को लेकर अमेरिका और इजराइल का बयान आया है, जिसमें उन्होंने लेबनान में सीज फायर लागू होनी नहीं की बात की है। कल सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से बयान आता है कि युद्ध विराम में जो शर्तें हैं उसमें लेबनान शामिल नहीं है, यानी लेबनान पर इजराइल का हमला होगा। और कल 254 लोग इस हमले में मारे गए हैं और कुल मिलाकर के 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो सीज फायर को लेकर के अब तक क्या क्या अपडेट आपको भी बता देते हैं। ईरान से बातचीत के लिए जेडी वैंस के साथ पूरा डेलीगेशन जाएगा, जिसमें पीस कमेटी जो है उसके लोग भी जाएंगे। सीज फायर पर ईरान का यह आरोप है कि 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ और उसमें शर्त यह भी है कि कैसे हिजबुल्लाह पर जो है हमले हुए हैं। ईरान को लगा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल था और यह ईरान के औपचारिक कुछ 10 पॉइंट एजेंडा में बयान था, लेकिन लेबनान पर सीज फायर लागू नहीं है। सबसे पहले इजराइल ने कहा, उसके बाद अमेरिका ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। लेबनान में बुधवार को 254 लोग मारे गए हैं। एक साथ 100 जगहों पर बमबारी की है इजराइल ने। सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि दक्षिण लेबनान से लेकर के लेबनान की राजधानी तक लगातार हमले हुए और सीज फायर के बाद भी बेरूत में धमाके हुए हैं। 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, जबकि लेबनान सरकार का कहना है कि किसी तरह से ये युद्ध नियमों का उल्लंघन है। वहां पर नागरिक संस्थानों पर भी हमले हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीज फायर पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भी बयान आया। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जो कि पूरा डेलीगेशन लेकर के इस्लामाबाद बातचीत के लिए जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का भरोसा दे रहा है। वैंस के मुताबिक ईरान को लगा था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैंस ने यह भी कहा कि इजराइल लेबनान में खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ईरान बातचीत को सफल बनाने में मदद कर रहा है। वैंस ने चेतावनी दी है कि अब अगला कदम ईरान को उठाना होगा, वरना अमेरिका के पास फिर से युद्ध का विकल्प मौजूद है। और साफ साफ यह भी कहा कि अगर समझौता टूटा तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसे गंभीरता से बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। सीजफायर लागू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है, इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। नेतन्याहू ने कहा कि इस अभियान में इजराइल ने बड़ी जीत हासिल की है, जो कि पहले असंभव लग रही थी। नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया कि अभी इजराइल के कुछ लक्ष्य बाकी हैं, जिन्हें या तो समझौते के जरिए या फिर दोबारा लड़ाई शुरू करके पूरा किया जाएगा।